तुक्के मार मार के भला होगा तो बड़ी बात है। इसीलिए हमने नियम शुरू कर रखा है यहाँ से। पहले भी हमारे यहाँ भी कुछ घटना हुई थी ऐसी, तो हमने बाहर का प्रसाद इसीलिए बंद कर दिया था, बताया भी था मेरे पीछे भी। अब आजकल क्या हो रहा है देखो भैया, यदि तो लगाओ खुद के लिए या खुद के लिए कोई कार्य करो तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यदि खुद के लिए करो। अब खुद के लिए हम करते नहीं, अगर खुद के लिए करते तो फिर वही पर्ची कटती, पैसे लगते, फीस कटती, बहुत सारी चीज़ें प्रकार की। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ दो ही कारण कर रहे हैं ताकि अंधविश्वास खत्म हो सके, बंद हो सके। अपने लिए तो नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए करते हैं कि ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो है व्यवस्था बन सके, एक जागरूकता आ सके, सच और झूठ का पता लग सके, वही समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसी समझाने के चक्कर में विरोधी ज़्यादा होते जा रहे हैं, शत्रुता ज़्यादा होती जा रही है। तो भैया कोई भी कुछ भी किसी भी समय कर सकता है और करा सकता है, तो इसलिए बचाओ अपने हाथ में, तो व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखें और दरबार शुरू करेंगे। दरबार शुरू करने से पहले फिर जानकारी सुनो, और जो जानकारी सुन के जाते हो मेरा थोड़ा सा काम सरल किया करो ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। जो हम यहाँ सुन के जाते हो, ये जो आप दो मोबाइल के माध्यम से देखते हो, तो दूसरों को जो है थोड़े समझाने की एक कोशिश किया करो कि वास्तविकता है क्या, सच और झूठ है क्या। क्योंकि सोशल नेटवर्क पे जो देखते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कमेंट आते हैं। अब कभी ऐसा होता है हम देख लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं देख पाते, लेकिन सच और झूठ आपको पता है, आप यहाँ आ रहे हो, वो उनको नहीं पता जो हज़ारों किलोमीटर दूर में बैठे हैं। उन्हें तो खाली कमेंट करना है देख के, उनकी भी गलती नहीं है, उनके लिए सच भी वही है और झूठ भी वही है। क्योंकि जैसा आसपास में देखते हैं सब उनको, उनकी एक ही नज़र हो जाती है, फिर एक ही नज़र से सबको देखते हैं, तो वो उनका अपना अपना काम है। लेकिन आप लोग दरबार से जो जुड़े हुए हैं, जो दरबार से परिचित हैं, जो दरबार में आ रहे हैं या आते हैं या आ चुके हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा लोगों को जागरूक करो जो सच्चाई है दरबार की। अब वो सच्चाई जो भी है, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी, जो भी है सच्चाई लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से लेके आओ ताकि लोग पाखंड का शिकार होने से बचें। यदि तो यहाँ होता है झूठ, तूफान, पाखंड, आडंबर वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप वही लोगों को बताओ ताकि और आपका कोई आने वाला परिजन, आपका कोई आने वाला भाई बंद परेशान ना हो, हमारा कोई शिकार ना हो। और यदि है वास्तविकता, सच्चाई है, तो वही चीज़ शेयर करो। इसलिए नहीं कि वो आए, नहीं, वो इसलिए यदि वो कहीं और का भी शिकार हो रहा है तो जागरूक हो जाए। बराबर समझ आ रहा है? हाँ। और ये आपको कोई इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ एक जागरूक करने के लिए। क्या है कि देखो हम दुख के, सुख के, हर चीज़ के हम भुक्तभोगी हैं, क्योंकि हमने कर्म किए हैं, कर्म प्रधान है और इससे हम बच नहीं सकते। उसी दुख के अंधकार में फिर हम चलते हैं। अब सपोज किसी को कोई परेशानियाँ हो गई, कोई विपदा आ गई, कोई क्लेश हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, उसी बहाने से हम आ रखे हैं। अब आने के साथ साथ जब हम दरबार में बैठते हैं तो हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने फिर अंधविश्वास में मारे जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम करने के आए थे, हम सब भूल जाते हैं आगे। और भूलने के बाद हम पाखंड का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम आएंगे किसी के भी पास, हम भूल जाते हैं कि हम पूछने आ रखे हैं। हम वहाँ क्या करते हैं, हम उल्टा बताना शुरू कर देते हैं। समझना है भैया, जो फर्स्ट टाइम आ रखे हैं उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम जब भी किसी के दरबार में पहुँचते हैं तो हम वहाँ जाके भूल जाते हैं हम क्या करने आए हैं, क्या करने जाते हैं हम लोग, और हम करते क्या हैं, बताते हैं। देखो सोचने की बात, हम जाते पूछने हैं और पूछते नहीं, बताना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसी दरबार ये चौकी जो भी शुरू होगा और जैसे ही आपका नंबर आएगा, अब नंबर आने के बाद आप ही बताओगे, माता जी, महाराज जी, गुरु जी, पंडित जी, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। जो भी आपकी समस्या है आप बताते हो, हाँ ये ना। उसको मैं सुनता हूँ या मेरे भाई बंधु सुनते हैं। आप सच भी वाले सुन रहे हो, झूठ वाले भी सुन रहे हैं। आप सुनने के बाद आप ही की बात को आप ही को रिपीट, आप ही की बात आप ही को रिपीट। अब ना तो आपको ये पता लगने का कि सच क्या है, ना ही आपको ये पता लगने का कि झूठ क्या है। सिर्फ आपको एक संतुष्टि हो जाएगी कि हम फला जगह गए थे, वहाँ जाने के बाद हमें समाधान मिल गया, जबकि आपको कोई समाधान नहीं मिला।
आपने अपनी समस्या खुद से बताई, वो मेरे भाई बनने मैंने सुन ली, सुनने के बाद आपको वो ही रिटर्न कर दिया वापस। बराबर समझ आ रहा है? अब जो आपने बताया सो तो रिपीट किया, साथ ही साथ 2-4 बात अपनी लगा के तो देनी है। अब आप खुश हो जाओगे, बोलो हाँ सब कुछ बता दिया है। अब जब बता दिया, बोलो महाराज अब समाधान भी बता दो। अब समाधान में बहुत सारी चीज़ें, जैसा सामने वाला और जैसा बताने वाला वैसे ही समाधान मिलना है। अब वो समाधान ऐसे नहीं होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे। अब तुम पैसे दोगे किसी को, एक बार पैसे दिए, 2 बार उसके चक्कर काटे, आपको देखा यहाँ कुछ नहीं है, फिर हमें आदत भी है एक, कौन सी, जहाँ का सुनोगे फला जगह भी दरबार है, चलो। ये भी तो बड़ी समस्या है, टिकाऊ नहीं है। अब चावल लेके फिर दूसरी जगह भी जाना है। बहुत से कलाकार तो ऐसे भी आए शुरू में, बोलो यहाँ नाम लिखवा दे, दूसरी जगह दिखा दे, बोलो वहाँ तक नाम आएगा, अब यहाँ चलते हैं। कितना समय है लोगों के पास यार, ये आदत है लोगों के अंदर। अब एक बार पैसे दोगे, 2 बार चक्कर काटोगे, देखो मजा नहीं आया, अब दूसरी जगह चलते हैं। अब दूसरी जगह भी वही काम, फिर पैसे खर्च, फिर तो इस तीसरी जगह। यही जब तुम 2-3 बार 4-5 बार करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बैठ जाओगे अपने घर में। फिर तुम ना दिखाने वाले हो और ना दिखाने लायक हो। ये बहुत गौर से समझना है, और इन्हें समझाने के चक्कर में बुरा बनता जा रहा हूँ मैं। ना तुम दिखाने वाले हो, ऐसा अगर तुम्हारे साथ 4-5 बार हो जाए, और ना तुम दिखाने लायक रहने के। फिर दिखाने वाले इसलिए नहीं हो क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है, और दिखाने लायक इसलिए नहीं हो क्योंकि पैसा भी खत्म हो गया है। दोनों ही चीज से गए। अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, ये सच्चाई है। तुम्हारे पास कोई भी अब ऑप्शन नहीं बचा कि आपको करना क्या है। अब तुम क्या करोगे, बैठ जाओगे घर में, और अब तुम जो है अपने ही कल्चर को, अपने देवी देवता को, अपने सनातन को अपने आप बदनाम करना शुरू कर दोगे। समझना है भैया? हम माता के पास गए थे, वहाँ से हमें कुछ नहीं हुआ। हम उसके पास गए थे, हम उस देवी के पास गए थे, हम उस देवता के पास गए थे, हमने पितृ पूजा करा ली, वहाँ से हमें कुछ नहीं हुआ। यही बोलोगे, कुछ नहीं है ये सब चीज़। अब इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग उठा जाएंगे, क्रिश्चियन लोग। अब वो तुम्हें बुक दिखाएंगे, बुक पढ़ाएंगे, 2-4 बात, 1 घंटा 2 दिन आपको समझाएंगे, आगे बोलो ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना तुम हिंदू रहोगे ना तुम मुस्लिम रहोगे। धर्म परिवर्तन, हाँ ये ना है, क्योंकि पहले ही मारे हुए हो। अब डूबते को तिनके का सहारा है, ठीक है। अब तुम जो है ना इधर के रहे ना इधर के रहे। अगर गलती से उनसे बच भी गए तो एक और बड़ी समस्या है। अब तुम बोलोगे, बोलो अब हम देवी देवता मानते ही नहीं। देखो चिढ़, देखो अपनी मूर्खता। अब हम देवी देवता मानते ही नहीं, अब तो हमने सत्संग ले लिया है। आ रहा है समझ? अब ना तुम इधर के ना इधर के, सत्संग लो। बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो लो जो तुमको जानता हो, जिसको तुम जानते हो, जो भगवान से जोड़ता हो, पूजा पाठ कराता हो, कल्चर समझाता हो। ये नहीं कि थोड़ी बहुत धूप बत्ती करते थे वो भी छुड़वा दी। आ रहा है समझ? तो पागल मत बनो भैया, पागल मत बनो। करना कराना, भूत प्रेत देवी देवता, ये सब चीज पहले थी, है, रहेगी। मेरे मानने से तुम्हारे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबकी अपनी अपनी बुद्धि, सबका अपना अपना सोच है, हाँ? सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना सोच है, अपना अपना व्यवहार है। उस चीज को अलग रखो। लेकिन जो कुएं में बैठा हुआ, उसे क्या पता बाहर की दुनिया है क्या? उसे तो नहीं समझा सकता कोई जब तक वो बाहर नहीं आने का। तो बाहर निकलना पड़ेगा, ये सब कुछ है। और जैसे नेगेटिव है वैसे ही पॉजिटिव है। अब तुमने नहीं देखा है, तुम्हें कभी जो है ऐसा भगवती कृपा से प्रत्यक्ष नहीं हो, तो तुम्हारी गलती है। उसके लिए भजन करो बैठ के, तो जाके रास्ता लगना शुरू हो जाएगा। चावल दिखाने से कोई भी ठीक नहीं होने का ध्यान रखना। बात किसी के पास दरबार में जाने से, किसी की चौकी में जाने से, किसी के पूछवाने से कोई भी ठीक नहीं होने का ध्यान रखना है। कहीं भी चले जाओ, और ये मैं फिर बार बार बोलता हूँ, कोई और नहीं बोलने का। मेरे जैसा बेवकूफ़ी बोलेगा, कोई और नहीं बोलने का, क्योंकि जो बोलना शुरू कर देगा दुकान बंद हो जाएगी।
फिर बोल रहा हूँ, अगर समझ ना आ रहा हो, किसी के पास चावल दिखाने से, किसी के पास दरबार चौकी में जाने से कभी तुम ठीक नहीं हो सकते। ध्यान रखना बात। तुम उधर जाना शुरू हो जाओगे, अपने घर के पूजा पाठ भूल जाओगे और ज़्यादा परेशान होगे। और इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो ना घर के रहने के ना परिवार के रहने के। कारण तुम मूर्ख हो, बुरा मत मानना, जितने भी आ रखे ये बोलो में तो तुम आओगे खुद, बताओगे खुद, आओगे खुद, बताओगे खुद, और फिर पूछोगे बोलो हो क्या रहा है महाराज। अबे जब तुम खुद बता रहे तो महाराज क्या करेगा? वो भी कहता है जिसके साथ झगड़ा रखा उसी ने रखा, हाँ यही तो चक्कर है वो। ऐसा काम मत करो। अरे समझ, ऐसा काम नहीं करना है। तुम जाओगे बार बार, ये तुम माँ से जाओगे, सास से जाओगे, परिवार से जाओगे, पड़ोस से जाओगे, अड़ोस से जाओगे, किसी लायक नहीं रहने की। जो कोई कर रहा वो उसका काम है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उसका कर्म है, आपका कर्म नहीं है। आपका कर्म है अच्छा ही करना, भगवान की भक्ति करना। उसने जानी तुम्हें क्या मतलब बुरा। लेकिन नहीं, उसने करा तो महाराज उल्टा कर दो, ये थ्योरी बना दी। तो पागल मत बनो भैया, उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ करता है। हम तो बोलते हैं जितने भी करने कराने वाले सारे भूत यहाँ छोड़ दो अपने ऊपर, बस बात खत्म हो गई। इन चक्करों में मत पड़ो। इन चक्कर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यहाँ मत आओ या किसी के पास मत जाओ। देखो सुख होगा दुख होगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो जाके समाधान आपको मिलेगा। उस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भैया ये मत करो कि जहाँ का नाम सुनते हो तहाँ भाग पड़ते हो। जहाँ का नाम सुनोगे उसी के पास जाना, उसी के पास दिखाना, ये रंग बिरंगी बातें कभी भी मुझे समझ में नहीं आ पाएगा, पागल हो जाओगे। अपने घर में सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जैसे यहाँ नंबर लिखवाने के लिए शनिवार मंगलवार जल्दी उठते हो, ऐसे ही कंटिन्यू लिखना शुरू करवा दो। नंबर कहाँ लिखवाना, उसके भगवान के दरबार में, यहाँ मत लिखवाओ। सुबह जल्दी उठो, जिस किसी भी देवी देवता को भगवान को मानते हो, जल्दी उठ के योगा करो। योगा करने के बाद देखो आप जप करना शुरू कर दो। बहुत सिंपल सा तरीका, आसान सा उपाय बता रहा हूँ, करके देखो। सुबह उठ के जल्दी जप करना शुरू कर दो, जिस देवी देवता को मानते हो। 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना तुम्हारे पास समय है जप करना शुरू कर दो निस्वार्थ भाव से। और मन से ये ईर्षा निकाल दो, वो क्या है ये क्या है। मैं कह रहा अगर तुम्हें सोचने लायक भी रह जाओ तो बोलना, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके सोचने से डिप्रेशन में जाओगे, इसके सोचने से पार हो जाओगे। और ये सोचना तभी शुरू करेगी जब आप जो है इसके ऊपर सौंपोगे, भाव से, स्वार्थ से, दिमाग से नहीं। लेकिन आदत है चावल दिखाने, कभी भी ठीक नहीं होंगे। ध्यान रखना है बात। किसी के पास भी चले जाओ, कोई ठीक करता हो तो मुझे भी लेके चलो। कौन भगवान है? कोई भगवान नहीं है। सब तुम्हारे मेरे जैसे ही हैं। वही हड्डी खून मांस आप में है, वही हड्डी खून मांस मेरे में, वही सब में है। वही प्रोसीजर पैदा होने का आपका है, वही प्रोसीजर पैदा होने का हमारा है। कोई अलग कुछ नहीं है। कोई धरती फाड़ के नहीं आया, कोई आसमान में से लटक के नहीं आया। सब उस माँ के गर्भ से उत्पन्न हो रखे, वैसे हो रखे जैसे आप और हम सब। पागल ना बने। अब रही शक्ति और सिद्धि साधना की बात, भैया यहाँ कोई शक्ति नहीं है, यहाँ कोई सिद्धि नहीं है, यहाँ कोई भगवान की ऐसी दिव्य दृष्टि देवी नहीं है, कुछ नहीं है। साधारण आप पे जैसा कोई बना नहीं रहा हूँ, ईमानदारी की बात बताऊँ। सुबह सुबह गद्दी बैठा हुआ, कोई सिद्धि नहीं है मेरे पास, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है, कोई कान में सुनता नहीं, आँख से दिखता नहीं कि हाँ इसे क्या पूछना है। उसकी लीला, आपके भाव, जैसी उसकी इच्छा। बहुत सौ का नंबर लगने के बाद भी कुछ नहीं निकलता। बहुत सौ का नंबर लिखने के बाद, आने के बाद भी नहीं कुछ निकलता, और पता लगा कोई आया उसका तुरंत हो गया। तो ये उसकी लीला है भैया, अपनी लीला कोई नहीं। अपने पास होता तो फिर बात ही क्या थी। तो भगवान का खूब दबा के भजन करना शुरू कर दो। आप पागलपन से बच जाओगे, अंधविश्वास का शिकार होना बंद हो जाओगे, लोग आपको ठगना बंद कर देंगे। आया समझ? सुबह जल्दी उठ के ये करो। और दूसरा उपाय, रोज माथे पे तिलक, हाथ में धागा बांधना शुरू कर दो। आप देखो आपको किसी का धागा पहनने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी के तागे तबीज पहनने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू भगवान के नाम का, भगवती के नाम का, जैसे आप मांग में सिंदूर लगाते हैं ना माता बहने, ऐसे ही सभी लोग माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दो। क्या सुरक्षा कवच बनता है। लेकिन आदत अंधविश्वास की तरफ जा रही है, इससे कभी आप ठीक नहीं होने की। अपने आसपास में जो मंदिर है वहाँ जाओ, और हर मंगलवार हनुमान चालीसा बैठ के करो। हर सोमवार जो भी माता बहने कीर्तन करो। देखो कितना अच्छा लगेगा, आप जागरूक होते चले जाओगे। नहीं तो भैया ऐसे पागल बन जाओगे, और पागल रहते 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 ना आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ध्यान रखना है बात। आया समझ? हाँ, तो पागल नहीं बनना है। यहाँ दरबार में किसी भी तरीके का कोई रुपया नहीं लगता,
कोई पैसे नहीं लगते, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई धन किसी का कोई कुछ नहीं लगता। जितना आप यहाँ चढ़ाते हो ये सारा का सारा मंदिर निर्माण कार्य के लिए या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए या गरीब माँ बाप के राशन के लिए जाता। कोई 1 रुपया मेरी जेब में नहीं जाता, ना मैं चढ़ावा उठाता, ना ही मेरी कोई 1 रुपया जेब में जाता है। किसी से लेना ये देना बहुत दूर की बात है। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड पे आपने पढ़ा होगा, या साफ साफ शब्दों में हिंदी में लिख रखा है, जो भी आपको यहाँ दान पुण्य पूजा पाठ उपाय कुछ भी बताया तो आप जहाँ मर्जी वहाँ कराओ, आप जाके स्वतंत्र हो। आपको ये नहीं कि यहाँ बताया तो आपको यहीं पे ही कराना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप स्वतंत्र हो, जहाँ मर्जी वहाँ पे जाके कराओ, क्योंकि दरबार अपने लिए नहीं लगता, दरबार आप लोगों के लिए लगता है, गरीब लोगों के लिए लगता है। आया समझ? तो पागल नहीं बनना है भैया। और लास्ट बात मेरी, फिर दरबार शुरू कर रहा हूँ भैया। जितने व्यक्ति सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एक सोशल नेटवर्क को थोड़ा सा शेयर करते रहें। इसलिए नहीं कि हमें फैन फॉलोइंग बढ़ानी, नहीं, इसलिए ताकि लोगों तक बराबर सूचना पहुंचती रहे कि दरबार लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, दरबार में क्या फंक्शन है, क्या प्रोग्राम है, क्या देवी देवता की पूजा है, क्या भंडारा है, वो उसी से पता लगता है। क्योंकि अब आने वाले नवरात्र हैं और हर नवरात्र में हर 6 महीने में भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से क्या होता है कि हर 6 महीने में भगवती की महाचंडी पूजा होती है, श्रीमद देवी भागवत की पूजा होती है, देवी पाठ सुनाया जाता है। वो महाचंडी पूजा निःशुल्क होती है यहीं दरबार में। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति बिरादरी से हो, कोई चक्कर नहीं है, सब एक है। कोई भी व्यक्ति आके पूजा करा सकता है, ना पूजा का पैसा लिया जाता, ना ही कोई सामग्री का पैसा लिया जाता है। हर 6 महीने में होती है, कोई नहीं कराता, कहीं नहीं होती है। पूरे विधिवत महाचंडी पूजा निःशुल्क होती है, ना कोई सामग्री का पैसा, ना ही कोई पूजा का पैसा। आओ और पूजा कराओ। ये कहाँ से पता लगेगा? जब आप लोग किसी को बताओगे, आप किसी को बताओगे तो ही तो पता लगेगा। आप अगर 2 से पूजा करा रहे हो अपने माध्यम से तो उसका भी फल आप ही को मिल रहा है। ध्यान रखने बात। तो आने वाले नवरात्रों में भैया आप सब लोगों से विशेष मेरी विनती है कि बढ़ चढ़ के दरबार में पहुँचें और अपना नाम लिखवाते रहें कि आपको कौन से दिन पूजा कराने के लिए आना है। और जो व्यक्ति नवरात्रों के लिए टीम जोड़ना चाहता हो नवरात्रों की, ताकि गरीब पूजा का हिस्सेदार जरूर बन सके। क्योंकि अमीर तो भैया कहीं भी करा लेगा, घर में करा लेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद। गरीब के यहाँ बहुत से घर ऐसे भी हैं हमारे कि जिनके यहाँ भाव तो है लेकिन भगवान की कृपा नहीं है कि जोत भी नहीं जग पाती। हर कोई एक जैसा नहीं है, तो उनके लिए भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर सा मौका होता है यहाँ पे कि जोत की भी जल्दी भी है और निःशुल्क पूजा कराने का मौका मिलता है। वैसे तो हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी आपके गाँव गली में हर जगह, अभी फरवरी से शुरू कर देंगे। लेकिन शुरू तभी होगा भैया जब आपके हमारे पास नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर होंगे। जिन व्यक्ति को टीम बनानी, अपना नाम नंबर लिखवा गए, नवरात्रों की तैयारी करनी है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम नहीं है, आपका प्रोग्राम है, आपके लिए होना, तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी। आया समझ? सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये निःशुल्क पूजाएं होती हैं। और जितने व्यक्ति भैया व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कहीं से भी, दूर देश प्रदेश से कहीं से बैठ के हेलो हाय जय माता दी वगैरह, भैया मत करें। आपके पास व्हाट्सएप यदि नंबर है तो वही कॉल का भी नंबर है। आप डायरेक्टली कॉल करके पता करें कि आपको पूछना कि आपको जानकारी क्या चाहिए धाम को लेके। आप हेलो करते हो या कोई मैसेज भेज रहे हो, जय माता दी भेज रहे हो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, भैया उसमें क्या हो रहा है, हजारों मैसेज प्रतिदिन आते हैं। आप आइडिया लगाओ, उन 1000 मैसेज में से जिनके रजिस्ट्रेशन होने हैं, जो 100 किलोमीटर दूर से आधार कार्ड भेज रहे हैं दरबार में पहुंचने के लिए, आधार कार्ड ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते, कुछ के छूट जाते हैं भैया। हर 2 सेकंड में एक मैसेज आ रहा है। फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता। मैसेज मत करें। किसी को एड्रेस चाहिए, पेज पे बाहर ही डला हुआ है जो 100 वाला, आप फिर भी कमेंट करके पता करते हो। कमेंट का क्या है, कभी देख लिया नहीं देखा नहीं देखा, किसको रिप्लाई जाएगा। और आप लोग भी यदि कमेंट देखते हो, कोई एड्रेस पूछ रहा हो, जितने व्यक्ति दरबार से जुड़े हुए ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुन रहे हैं, उन लोगों को बता दिया करें ताकि आपके माध्यम से ना जाने किसका भला हो जाए। बाकी दरबार शुरू करते हैं भैया, ठीक है? सभी भगवती का ध्यान करेंगे। किसी की आस्था को, भाव को, श्रद्धा को ठेस पहुँचाने कोई मेरा उद्देश्य नहीं। सबको जय माता दी और दरबार शुरू करेंगे।